सबको नमस्कार। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि जब हम धूप में काम करते हैं, गर्मी का मौसम आ चुका है और बिना धूप में काम किए हम रह नहीं सकते, या गर्म जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कहीं पे गर्मी आ रहा हो, तो ऐसे में काम करने में हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हमें गर्मी क्यों लगता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, आप लोग बुखार आता है तो हमारा 100 डिग्री पहुंच जाता है। उसी प्रकार जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो हमें क्या आता है, शरीर गर्म हो जाता है। तो जब भी हम गर्मी में काम करते हैं तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ते जाता है। अगर हम लोग कंट्रोल नहीं किया तो हमें लू लग जाता है, हमें चक्कर आता है और हम गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो जब भी हमें गर्मी में काम करना है तो कुछ सावधानी रखना चाहिए। तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जब हमारा शरीर गर्म हो जाता है तो इसको ठंडा करने के लिए हमारे शरीर में भगवान ने बनाया है। हमारा शरीर कैसे ठंडा होता है, जब हमें गर्मी होता है तो आप देखे होंगे हमें पसीना आता है, और पसीना आने से जब हवा लगता है पसीने पर तो पसीना सूखता है और उससे हमारा हीट बॉडी का निकल जाता है। और वही अगर हम पानी समय समय पे न पिए तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमें चक्कर आएगा और हम गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो हमें जो है अपने शरीर का टेम्परेचर को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कि मेंटेन रखना है। तो हम जब हमारे शरीर में टेम्परेचर आता कहाँ से है, तो जब हम खाना खाते हैं और पाचन होता है और इन सब चीज़ों से क्या बनता है, हीट निकलता है, गर्मी निकलता है, हमारे शरीर ऊष्मा निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये जब गर्मी निकलता है तो इस गर्मी को हमको निकालना पड़ेगा। तो ये गर्मी अगर नहीं निकलता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो गर्मी के समय में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो हमारा शरीर कैसे ठंडा होगा, पसीने से ही ना। तो हमें जो है अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी समय समय से पीना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले गर्मी के दिनों में अगर हम काम करते हैं या गर्म मौसम में काम करते हैं या गर्म वातावरण में काम करते हैं तो हमारे क्या क्या इफेक्ट होता है। तो पहला होता है कि हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है कि हमारा शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और हम समय पर पानी न पिए तो हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे जितने भी मांसपेशी है उसमें दर्द होने लगेगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, मांसपेशी में दर्द होने लगेगा। उसके बाद जो है हमें चक्कर आना और चमड़े भी जल जाते हैं, लाल हो जाता है। आप देखेंगे गर्मी दिनों में लाल हो जाता है चमड़ा, अगर ज़्यादा धूप पड़े तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें जब हम गर्मी में काम करते हैं तो होता है। तो आखिर गर्मी में काम करेंगे तो हमें सावधानी क्या लेनी चाहिए। हमें सावधानी ये लेना है कि हमें सबसे पहले कोशिश करना है कि हम धूप में काम करें ही नहीं। सुबह में काम कर ले या शाम में काम कर ले, धूप में हम काम नहीं करें। अगर धूप में काम नहीं करेंगे तो हमें लू नहीं लगेगा, हमारा शरीर का तापमान नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जो है अगर हमको बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, दिन में धूप में बहुत जाना ज़रूरी है, तो हमें छाता लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर का प्रभाव धूप का नहीं पड़ेगा, हमारा शरीर ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और गर्मी का जो अवशोषण है, गर्मी हमारे शरीर में न आए, इसके लिए हमें सूती का कपड़ा पहनना चाहिए, वो भी ढीला कपड़ा पहनना चाहिए। ये पॉलिस्टर वगैरह कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, और सूती का कपड़ा ढीला पहनेंगे तो हमारा शरीर ठंडा रहेगा। साथ में हमें काले कपड़ा नहीं पहनना है। काला क्या करता है, धूप को ज़्यादा सोखता है, और जो हल्की रंग के जो कपड़े हैं वो धूप को कम सोखते हैं। इसीलिए गर्मी के मौसम में हमें हल्का कपड़ा ही पहनना चाहिए और हल्के कलर का ही हमें पहनना चाहिए। उसके बाद जो है हमें समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ एक बोतल पानी का लेके जाएं, क्योंकि कहाँ हम पानी खोजेंगे। गर्मी के मौसम में जो चापाकल होता है सूख जाता है, पानी भी शुद्ध नहीं मिल पाता हर जगह। तो हमें एक पानी का बोतल रहेगा तो हमें पानी खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा तब हम पानी को पी सकते हैं। उसके बाद जो है हमें गर्मियों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग को बार बार पानी पीना चाहिए। हमें जो है अपने जब हमें ज़्यादा गर्मी लगता है तो हम लोग गर्मियों के दिनों में ORS का भी घोल पीते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, पानी होता है, उसमें नमक मिलाते हैं और चीनी मिलाते हैं। जैसे अगर 1 लीटर पानी है तो 1 चम्मच नमक मिला देते हैं, और बाकी जो है लगभग 7-8 चम्मच जो है हम उसमें चीनी मिलाते हैं और घोल बना के पी लेते हैं। ये भी हमारे शरीर को तापमान मेंटेन रखता है। उसके बाद जो है आपको इस गर्मी के दिनों में हमें जो है अपना गन्ने का जूस, जैसे नींबू पानी है ना, और बेल का शरबत, सत्तू का शरबत, ये सब पीना चाहिए, जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पानी मेंटेन रहता है, एनर्जी भी साथ में मेंटेन रहता है। उसके बाद जो है हमें ये देखना है कि मतलब हमें
शरीर में अगर ऐंठन हो, ऐसा लगे कि शरीर दर्द कर रहा है, तो हमें नमक और नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। आप देखे होंगे मार्केट में भी मिलते रहता है, और ये सब करने से सावधानी होती है। अब हम बात करें, ये तो जनरल बातें हो गई। मान लेते हैं कि हम नॉर्मल घर में काम कर रहे हैं या कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे हम काम करते हैं, अभी धूप का मौसम है, सब लोग काम तो करेंगे ही करेंगे, काम तो करना ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या सावधानी लें जिससे हम लंबे समय तक काम कर पाएँ और हमें धूप से किसी तरह का, गर्मी से ज़्यादा किसी तरह परेशानी भी ना। तो हमें सबसे पहले जहाँ भी काम करना है देखना है कि वहाँ वेंटिलेशन है कि नहीं। वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा आ रहा है जा रहा है कि नहीं। बहुत बंद जगह में काम करेंगे तो शरीर का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि ठंडा होगा ही नहीं। तो जहाँ हवा का बहाव हो उधर ही हम लोगों को, और नहीं भी हो तो हम लोग को बना लेना है, जैसे कि दरवाजे खोल के, ठीक है, दरवाज़ा खोल के बना लेना है। और उसके बाद जो है कहीं अगर गर्मी कहीं से आ रहा है, जैसे कि मान लो कहीं ओवन चल रहा है या कुछ सामान चल रहा है जिससे कि गर्मी आ रहा है, तो उधर हम कुछ बैरियर दे देंगे तो उधर गर्मी हमारे शरीर को नहीं लगेगा। बहुत ज़रा होता है ना, जैसे ओवन चलता है साइड पे, इंजन चलता है, इंजन से गर्मी आता है, ऐसी जगह पे हो तो हमको बैरियर देना चाहिए। साथ में हमको एक शेड वगैरह बना के रखना चाहिए। मान लो कि हम ऐसी जगह पे काम करें जहाँ कोई शेड नहीं है, कोई पेड़ नहीं, अगर हम काम करें तो कहाँ आराम करें, तो उधर एक शेड बना के रखना है कि ताकि हम जाएँ, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर काम करने आ जाए, शरीर जिससे ठंडा रहेगा। और पानी का बोतल तो वहाँ जरूर लेके जाना है, कैन लेके जाना है वहाँ पे, ताकि हम लोग जब भी जरूरत पड़े तो पानी हम लोग पी लें। क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का और हम चक्कर गिर सकते हैं। साथ में अगर 4-5 लोग काम कर रहे हैं तो सारे लोग एक बराबर धूप में काम ना करें। एक आदमी धूप में काम कर रहा है तो एक आदमी छाँव में करेगा, ऐसे बदल बदल के। इससे क्या होगा, जॉब रोटेशन करेंगे तो हमारे शरीर का टेम्परेचर, माने गर्मी में काम करने का यही तरीका है, तुम 2 घंटा धूप में काम कर लो, तुम कर लो, ऐसे है ना। उसके बाद जो है हमको कपड़ा भी यहाँ पे अच्छा पहनना है। अभी गर्मी का मौसम आ गया, फुल बाँह कपड़ा पहनना है, कॉटन का पहनना है। क्यों फुल बाँह पहनेंगे, ये हमारा सूरज का जो किरण आता है ना, इसको अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, और जब हमारे शरीर पड़ता है तो बीमारी भी हो सकता है, तो ये भी हमें ध्यान देना है। और अगर मान लेते हैं किसी को लू लग गया, कैसे मालूम चलेगा लू लग गया, तो लू लगने का कैसे मालूम चलता है, आपको सिर में दर्द होने लगेगा। अभी आप धूप में घूमो ना ज़्यादा, और आप कपड़े न रखो सिर के ऊपर, तो दर्द होने लगता है सिर में, सिर दर्द करने लगता है, आपको चक्कर आने लगेगा। उसके बाद जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद जो है आपको दिमाग काम नहीं करेगा, कन्फ्यूजन होने लगेगा, है ना। आप बेचैनी महसूस होगा अंदर में, तो क्या लगता है हमको लू लग गया है। और साथ में स्किन जो है लाल हो जाएगा, है ना, सूख जाएगा स्किन, जो हमारा चमड़ा है, तो हमें लगता है कि हमें लू लग गया है। और उसके बाद जो है हमारा कोई बोलेगा तो हमें काम करने का मन नहीं करेगा, बोलने का मन नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट है, मतलब जो हमारा जो खून दौड़ता है ना, वो पल्स बढ़ जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। हमने कितना बताया था, 37 बताया था ना, ये 37 न रह के ये 40 चला जाता है, मैंने 37 से 40 वो मैंने उस ऊपर हो जाता है। इससे क्या लगता है कि हमको लू लग गया है। और जब लू लग जाए किसी को, चाहे किसी को भी लू लग जाए, तो क्या करना चाहिए, उसको हमको ठंडे जगह पर आदमी को ले जाना चाहिए, और ले जाने के बाद उसके कपड़े खोल देना चाहिए। मतलब पूरे कपड़े नहीं, जो भी कपड़े खोल सकते हैं उसको खोलना चाहिए, और उसके बॉडी को पानी से क्या करना चाहिए, मतलब ठंडा करना चाहिए, मतलब कपड़े भिंगा के उसको पोंछना, जिससे कि उसका ठंडा हो जाए शरीर, ठीक है ना। और डॉक्टर को भी बुलाएं अगर ऐसा बहुत इमरजेंसी है तो। और उसके साथ साथ ये तब तक उसको ठंडा करते रहें, मतलब कि ठंडा मतलब क्या, किसी टॉवेल को पानी में भिंगा लें और उसके ऊपर रखें, है ना, उसको गाड़ दे फिर रखें। इससे क्या होगा, उसका बॉडी ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर को कम करना है। और उसके बाद जो है उसको हवा जिधर बहाव हो उधर ही उसको सुलाएं, ताकि हवा भी बहता रहे। हवा बहने से क्या होता है, शरीर ठंडा होता है। और उसके बाद जो उसका टेम्परेचर कम हो जाए तो फिर उसके कपड़े चाहे तो पहना सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। और उसके बाद उसका टेम्परेचर भी चेक करते रहना है, क्या डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका जो है बीपी बढ़ तो नहीं गया, मतलब पल्स वगैरह चेक करना है, और आदमी बात कर रहा है कि नहीं है, ये भी चेक करते रहना है। अगर ऐसा नहीं करता है तो हमें और भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस तरह से हमको बार बार करना है, बार बार शरीर को ठंडा करना है। फिर भी अगर उसकी सांस नहीं आ रही है, उसका सांस नहीं चल रहा है, ऐसे में क्या करना पड़ता है, हमको CPR देना पड़ता है, माने उसके जो छाती होता है उस पर ऐसे दबाना पड़ता है। उसका तरीका होता है जिससे कि उसको सांस फिर से वापस आ जाता है। मुँह में फूंकना भी पड़ता है,
है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग CPR। तो ये भी ज़रूरी होता है। तो जब भी हमें गर्मी में काम करें तो इन सब सावधानी अगर रखते हैं तो किसी तरह का भी दुर्घटना होने का चांस नहीं रहेगा और सारे लोग सुरक्षित रहेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको धूप में, जब भी ज़्यादा धूप हो उस समय काम करने से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें। और बाद में अगर कुछ होता है तो मैंने जो सावधानी बताई उसको अपनाना है, जिससे कि हम लोग कोई बड़ा घटना ना हो, छोटे घटना होके रह जाए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।